तो मिठाई ना हर किसी को पसंद होती है, तो बस वैसे ही आज एक मिठाई बना रहे हैं जिसे हम खस्ता गोजा भी कहते हैं और गजा भी कहते हैं। तो ये जो मिठाई है ना, ओडिशा की फ़ेमस रेसिपी है और आप देख सकते हैं ये बहुत ही अंदर से ना एकदम सॉफ्ट होती है और बाहर से एकदम क्रिस्पी होती है। तो चलिए आज वही बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे मैदा ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर गेहूं के आटे से ना थोड़ा सा कड़वापन आएगा और मैदे से ना वो कड़वापन नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने 3 कप मैदा लिया है और एक उसके अंदर एक गड्ढा बना देंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना हमें इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करना है। मिल्क पाउडर से क्या होगा कि इसका जो स्वाद है ना वो बहुत बढ़िया आता है और एकदम क्रीमीनेस आ जाती है इसके अंदर। फिर आधा चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है। उसके बाद ना 2 चुटकी जितना हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक से क्या होगा, इसका जो स्वाद है ना वो बैलेंस हो जाएगा। और फिर इसके अंदर हम घी यूज़ कर रहे हैं मोइन के लिए। तो हमने अगर 500 ग्राम मैदा लिया हो तो हम इसके अंदर घी जो है ना वो 100 ग्राम ऐड करेंगे। तो आप उस अनुसार इसके अंदर घी ऐड कर दीजिएगा और इसको ना अच्छे से हमें आटा गूँथ लेना है। अब आटा कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको ना पूरा इस तरह से हम जैसे रोटी या फिर पराठे का आटा लगाते हैं वैसा आटा नहीं लगाना है। हमें जो इसका आटा है ना वो सिर्फ समेट लेना है और इस तरह से हम थोड़े क्रैक्स आ जाए ना, बस बिल्कुल वैसा आटा इसका गूँथ करके रेडी करेंगे और ज़रूरत के अनुसार इसके अंदर पानी ऐड करते जाएंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप डायरेक्टली मिल्क से इसका आटा जो है वो गूँथ सकते हैं, पर हमने ऑलरेडी इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है तो इसलिए हम इसको अंदर पानी से ही आटा गूँथेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एकदम इसी तरह से थोड़ा सा क्रैकल होता रहे ना वैसा आटा गूँथ करके हमें रेडी कर लेना है। ये देखिए इसे इस तरह से समेट करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह का टेक्सचर रखिएगा इसका। और अब इसको हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और तब तक क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। अब उसके अंदर ना हम केसर के कुछ धागे ऐड करेंगे और उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ इससे क्या होता है कि केसर का ना फ्लेवर यानी कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और उसका रंग जो है ना वो भी अच्छे से खुलकर निखरता है। तो आप लोग भी जब भी कोई स्वीट बनाएं और उसके अंदर केसर ऐड कर रहे हो तो इसी तरह से ऐड कीजिएगा। और इसे रोस्ट ज़्यादा नहीं करना है, बस 10-20 सेकंड के लिए थोड़ा सा चला लेना है और ये केसर जो है ना वो एकदम क्रिस्पी हो जाता है। बस उसको थोड़ा सा क्रश कर देना है और उसके अंदर पानी या दूध ऐड कर दीजिए। आप जिस भी चीज़ के अंदर ऐड करना चाहते हो उस अनुसार आपको पानी या दूध ऐड करना है। जैसे अभी हम चाशनी बना रहे हैं तो उसके लिए हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने पतीले के अंदर शक्कर ऐड करी है। शक्कर हमने यहाँ पे ना 1 कप के अनुसार ली है और उसके अंदर शक्कर डूबे ना उतना हमें पानी ऐड करना है। आप चाहे तो मिश्री भी ले सकते हैं और वो ना हो तो हमारी तरह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो चाशनी बनने के लिए रखी है उसको हम एक अलग गैस के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर ना हम ऑयल गरम होने के लिए रख देंगे और साथ में अब हम गोजा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब आप गोजा बोलते हो, गजा बोलते हो, क्या बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और उसका ना एक इस तरह से आटे का लोई लेकर के इसको अच्छे से बेल लेना है। अब इसको पतला नहीं बेलना है क्योंकि जो गोजा होते हैं ना वो मोटे होते हैं। अगर आपने शक्करपारे खाए हो तो वो जिस साइज़ के होते हैं ना उससे डबल साइज़ के ये गोजा बनते हैं। तो अब उसकी जो टेक्निक है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ना मैं पहले 2 से 3 ऐसे रोटी बना करके तैयार कर लेनी है, इस तरह से मोटी मोटी सी। और फिर उसके ऊपर हम एक के ऊपर एक स्टेक करते जाएंगे, पर उसके बीच में ना हमें कुछ लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तब तक आप देख सकते हैं ये जो हमारी चाशनी है ना वो उबल चुकी है, तो इसे अभी थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो ये जो हमारी रोटी बनाई है ना हमने उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेना है और घी को अच्छे से सब तरह स्प्रेड हो जाए ना उस तरह से हम फैला लेंगे। और फिर उसके ऊपर ना सूखा मैदा जो होता है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और उसको भी अच्छे से फैला लीजिएगा उंगलियों की मदद से जिससे कि हर जगह पे ये फैल जाए। और जो हमने दूसरी रोटी बनाई है ना वो उसके ऊपर इस तरह से रख देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ना एक के ऊपर एक 3 रख रहे हैं, 3 रोटी रखनी है। आप चाहे तो 4 भी रख सकते हैं, जितनी आपको उसकी मोटाई रखनी हो गोजा की उस तरह से आप इसको रख सकते हैं। और सेम उसी तरह से घी लगाना है, थोड़ा सा सूखा मैदा जो है वो स्प्रिंकल करना है और फिर उसके ऊपर वापस से एक और रोटी रख देनी है। अब इसको अच्छे से हमें थोड़ा बेल लेना है, जितना आपको साइज़ चाहिए उतना बेल लीजिए। और
आप देख सकते हैं ये जो परत है ना वो खुल जाएगी फिर बाद में, पर ये कैसे खुलेगी इसकी एक और टेक्निक है, वो मैं बताती हूँ। तो इस तरह से इसके हम 4 टुकड़े करेंगे, बीच से एक बड़ा सा कट लगाना है और फिर इस तरह से दूसरी साइड से भी एक कट लगाएंगे। अब ये जो 4 बने ना हमारे पार्ट एक रोटी के, उसको भी ऊपर ऊपर रख करके एकदम स्टैक कर देना है, यानी कि ऊपर ऊपर रख करके हम इसको वापस बेलेंगे। तो थोड़ा सा दबा करके इसे वापस बेलना है। इससे क्या होगा कि इसकी ना बहुत सारी लेयर्स बनेंगी और उसके अंदर जो हम चाशनी के अंदर जब इसे सोक करेंगे ना, तब चाशनी अच्छे से इसके अंदर तक फैल जाएगी और अच्छे से ये सोक हो पाएंगे। वरना फिर अगर एक ही रोटी में से बनाएंगे ना तो वो सोक नहीं होते, अंदर से सूखे रह जाते हैं और बाहर से सिर्फ चाशनी उसकी सोक होती है। तो ये देखिए हमने इसकी लेयर्स दिखाई आपको, बहुत अच्छे से लेयर्स दिख रही है ना। अब इसको हमें जो भी साइज़ में आपको कट करना है वो कट करेंगे। तो इसका बेसिक जो साइज़ होता है वो बिस्किट होता है ना, उतना शेप हमें इसका कट करना है। और जो मोटाई होती है वो बिस्किट जैसी नहीं होती है, वो उससे ज़्यादा होती है। तो आप भी उसी तरह से कट कर लीजिए। साइड का जो होता है उसे आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और आप चाहे तो उसको उसी तरह से भी तल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे ये जो गोजा है ना उसको हमने कट कर लिया है। बस इसी तरह से हम सारे कट कर लेंगे और आप लेयर्स देख सकते हैं बहुत अच्छे से विजिबल हो रही है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। तो ये देखिए तेल तो है ना गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये जो गोजा है उसको फ्राई कर लेंगे। तो आप लोग कौन से शहर से ये रेसिपी देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बस इसी तरह से हमें सारे गोजा बना करके फ्राई कर लेने हैं। अब इसको इसका जो कलर है वो हमें कैसा रखना है, तो जो ब्राउन कलर आ जाए ना, थोड़ा सा एकदम लाइट ब्राउन कलर आ जाना चाहिए इसका, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। बस अब इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और इसको निकाल लेना है ऑयल से। अब ज़्यादा डार्क करेंगे ना तो ये जल भी सकते हैं, इसीलिए हम इसको इसी स्टेज के ऊपर निकाल लेना है। अब यहाँ पे चाशनी जो है वो उबल चुकी है, इसके अंदर हम आधे नींबू का रस ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो शुगर क्रिस्टल्स बन जाते हैं ना वो नहीं बनेंगे, नींबू डाल देंगे ना तो। अब इसको हमें क्रिस्टलाइज़ नहीं करना है क्योंकि इसकी जो चाशनी होती है ना वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर गोजा के अंदर वो सोख अच्छे से नहीं होगी। और फिर साथ में उसके अंदर जो हमने केसर वाला पानी बना करके तैयार किया था ना वो ऐड कर दिया है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं केसर का कितना बहुत अच्छा कलर आया है। और ये जो गोजा है ना हमने बनाए फ्राई किए, उसके अंदर ना थोड़ा सा चाकू की मदद से थोड़े से कट्स लगा देने हैं, जिससे चाशनी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से अंदर सोख हो जाएगी। और इसे गर्मा गर्म चाशनी के अंदर डाल देना है और इसे 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ भिगाएंगे और फिर इसे बाहर निकाल लेना है। ज़्यादा भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारे गोजा जो है वो बन करके हमारे तैयार हो चुके हैं, उसको सर्व कर देंगे। अब इसको हम गार्निश करेंगे, जो सिल्वर लीफ होता है ना, यानी कि जो चांदी की वरक होती है ना, बस उसी से हम इसको गार्निश करेंगे और ऊपर से ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स से इसको डेकोरेट कर लेने। तो ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, वरना फिर आप इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। तो तैयार है हमारे खस्ता गोजा। ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए और बस आपकी कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। और बस आने वाली ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। અને આવી જ અવનવી રેસિપીઝ માટે સબસ્ક્રાઈબ બી કરી દેજો।